एक आम सा इंटरनेट मीम। जी हाँ, इंटरनेट के किसी एकांत कोने में पड़ा एक साधारण सा मजाक रातों रात एक विशाल डिजिटल प्रतिरोध में कैसे बदल सकता है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक मीम की नहीं है। चिंगारी, ज्वाला और डिजिटल शून्य ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे खामोश गुस्से की कहानी है जो हताशा से शुरू हुआ, मीम कल्चर की आग में भड़का और फिर जिसे अचानक मिटाने की कोशिश की गई। तो चलिए इस कॉकरोच विद्रोह के एक एक पहलू को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो इस पूरी कहानी की असल शुरुआत कहां से होती है? बात है 15 मई की। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान एक ऐसी टिप्पणी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बेरोजगार युवाओं को एक तरह से परजीवी या कहे तो कॉकरोच के समान बताया गया। ये कहा गया कि काम न मिलने पर वो सोशल मीडिया या एक्टिविज्म का सहारा लेते हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं। अब देखिए, समाज का वो वर्ग जो पहले से ही बेरोजगारी और टूटते सिस्टम के बोझ तले दबा हुआ था, उसके लिए ये बात एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम कर गई। किसी भी बड़े जनांदोलन को बस एक चिंगारी की जरूरत होती है, राइट? और जब देश की सबसे बड़ी अदालत के संदर्भ में युवाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो इस हताशा ने एक बहुत ही अलग आकार ले लिया। इसके बाद अचानक से सोशल मीडिया का रंग रूप बदलने लगा। एक कॉकरोच, जिसे हम और आप आमतौर पर गटर या किसी अंधेरे कोने में देखते हैं, वो अचानक एक कॉर्पोरेट सीईओ का कोट टाई और सिर पर एक पारंपरिक नेता की टोपी पहने हुए नजर आने लगा। ये कोई आम मीम नहीं था, ये एक बहुत ही डार्क मॉडर्न एआई जनरेटेड सिंबोलिज्म था। जरा सोचिए, एक कीड़ा जो हर हाल में हर विपरीत परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए जाना जाता है, वो अचानक उन युवाओं का प्रतीक बन गया जो इस टूटते सिस्टम में खुद को बिल्कुल दरकिनार महसूस कर रहे थे। जब इंसान खुद को कॉकरोच जैसा महसूस करने लगे और कॉकरोच एक प्रभावशाली नेता की तरह दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि समाज के मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा बदलाव हो रहा है। और ये सब कितनी तेजी से हुआ, वो वाकई हैरान करने वाला है। 15 मई को वो टिप्पणी आती है। इसके कुछ ही दिन बाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र अभिजीत दीपके मजाक में एक ट्वीट करते हैं और रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की नींव रखती जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? एक हफ्ते से भी कम समय में ये डिजिटल आंदोलन करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। और फिर आता है अगला पड़ाव, त्वरित कार्रवाई, सत्ता का वो डर जिसके चलते तुरंत इस ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम हमें बिल्कुल साफ दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में आक्रोश कितनी तेजी से आग की तरह फैलता है और उसे कुचलने की कोशिश भी उतनी ही तेज होती है। 1.5 करोड़, जी हां, 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन। जरा इस नंबर को अपने दिमाग में बिठाइए। बिना किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के समर्थन के, बिना किसी भारी भरकम फंडिंग या इलेक्शन कैंपेन के, महज कुछ ही दिनों में एक डिजिटल मूवमेंट ने 1.5 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये संख्या आज के कई स्थापित राजनीतिक दलों के डिजिटल फुटप्रिंट को भी बहुत पीछे छोड़ देती है। ये इस बात का सबसे बड़ा और मजबूत सबूत है कि जब सिस्टम से थके हारे युवा एक साथ आते हैं, तो वो पारंपरिक राजनीति की सारी दीवारें गिराकर एक ऐसी डिजिटल शक्ति खड़ी कर सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। व्यवस्था की विफलता, इस ज्वाला का ईंधन। अब सवाल यह है कि आखिर एक मजाकिया मीम इतने बड़े डिजिटल प्रतिरोध में बदला कैसे? इसके पीछे का असली ईंधन क्या था? असल में जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। ये गुस्सा सिर्फ एक टिप्पणी का नहीं था, ये सिस्टम की लगातार हो रही विफलताओं का नतीजा था। शिक्षा के मोर्चे पर देखिए, राजस्थान और अन्य जगहों पर बार बार नीट जैसे परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य बिल्कुल दांव पर लगा है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो नौकरियां हैं नहीं, महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। और इन सबसे ऊपर है सूचना तंत्र, मुख्यधारा की मीडिया, जिस पर से लोगों का, खासकर युवाओं का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। जब शिक्षा, रोजगार और मीडिया ये तीनों ही पिलर धड़कने लगे, तो एक ऐसा हताश माहौल बनता है जो किसी भी डिजिटल विद्रोह के लिए बिल्कुल परफेक्ट ग्राउंड होता है। जब आप देश को गटर बना देंगे तो वहां कॉकरोच ही पैदा होंगे। एक बार फिर से सुनिए इसे, जब आप देश को गटर बना देंगे तो वहां कॉकरोच ही पैदा होंगे। इस एक लाइन में जो कच्चा, स्याह और दर्द भरा इमोशन है ना, वही इस पूरे आंदोलन की रूह है। युवाओं ने खुद पर हुए इस कटाक्ष को ही अपना हथियार बना लिया। ये एक गहरा व्यंग्य था, एक सटायर था कि भाई अगर सिस्टम ने आम इंसान के लिए सिर्फ गटर ही छोड़ा है, तो सर्वाइवल की लड़ाई फिर कॉकरोच बनकर ही लड़ी जाएगी। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पलटवार था जिसने अचानक से सत्ता और सिस्टम दोनों के नैरेटिव को पूरी तरह से निहत्था कर दिया। हाशिए पर खड़े लोगों का घोषणा पत्र।
अब तक जो सिर्फ एक मीम और गुस्सा लग रहा था, उसने धीरे धीरे एक बेहद ठोस राजनीतिक आकार लेना शुरू कर दिया था। इस कॉकरोच जनता पार्टी की मांगें कोई हवाई बातें नहीं थीं, बल्कि ये बेहद सटीक और गंभीर मुद्दे थे। इनकी पहली मांग, मुख्य न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद ना मिले, जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक सीधा सवाल है। दूसरी, वैध वोट काटने वाले अधिकारियों पर यूएपीए जैसा सख्त कानून लगाया जाए। इसके अलावा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, अपनी पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का कड़ा बैन और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सीधे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि ये डिजिटल विद्रोह कितनी गहराई से चुनावी, न्यायिक और शैक्षिक भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार कर रहा था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ थी मुख्यधारा की मीडिया की वो डरावनी सी खामोशी, इतने बड़े स्तर पर युवाओं की मांगों और उनके गुस्से को प्राइम टाइम टीवी चैनल्स पर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ठीक इसके उलट इंस्टाग्राम रील्स, एक्स और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक विकेंद्रीकृत विस्फोटक ऊर्जा देखने को मिल रही थी। जो डिबेट्स नेशनल टीवी पर होनी चाहिए थीं, वो अब मोबाइल स्क्रीन के छोटे से फ्रेम में लड़ी जा रही थीं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे पारंपरिक सूचना तंत्र अब जनता की असल आवाज को सामने लाने में पूरी तरह फेल हो चुका है। डिजिटल शून्य, डर और सेंसरशिप। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही ये डिजिटल शोर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा, सिस्टम ने अपनी चाल चल दी। अकाउंट सस्पेंडेड, ये स्क्रीन पर दिखने वाला सिर्फ एक मैसेज या कोई तकनीकी एरर नहीं है। ये आज के दौर की एक डरावनी हकीकत है। जैसे ही फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में पहुंची, इस आंदोलन की मुख्य सोशल मीडिया पहचान को पलक झपकते ही मिटा दिया गया, बिल्कुल गायब। ये इस बात का एक बहुत ही स्याह उदाहरण है कि डिजिटल स्पेस, जिसे युवा अपनी अभिव्यक्ति का सबसे आज़ाद मंच मानते हैं, वो असल में कितनी भारी निगरानी में है। एक ही झटके में करोड़ों युवाओं के जुड़ाव और उनकी आवाज़ को इस खाली डिजिटल शून्य में धकेल दिया गया। तो क्या हैंडल डिलीट होने से सब खत्म हो गया? नहीं, यहीं से इस आंदोलन ने एक नई रणनीति अपनाई। एक तरफ है केंद्रीकृत राजनीतिक नियंत्रण, जहां सरकार बस एक बटन दबाकर आवाजों को म्यूट कर सकती है। लेकिन इसके जवाब में खड़ा होता है विकेंद्रीकृत डिजिटल प्रतिरोध, जिसे हम ईरान मॉडल भी कह सकते हैं। जब एक मेन चेहरा या हैंडल ब्लॉक कर दिया जाता है, तो रातों रात अनगिनत बेनाम और बिना चेहरे वाले अकाउंट्स उभर आते हैं। सेंसरशिप और स्टेट के दमन से बचने के लिए इस तरह के आंदोलनों का फेसलेस हो जाना, यानी बिना चेहरे का हो जाना, अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक रणनीतिक मजबूरी बन गया है। खैर, अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसे सवाल पर आके खड़े हो गए हैं जो अपने पीछे एक बहुत लंबी खामोशी छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर सेंसरशिप के जरिए लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के इन आखिरी डिजिटल रास्तों को भी पूरी तरह से मिटा दिया गया, तो करोड़ों युवाओं की इस हताशा का अगला पड़ाव क्या होगा? क्या ये गुस्सा हमेशा के लिए उस डिजिटल शून्य में खो जाएगा, या फिर किसी दिन सड़कों पर एक ऐसी ज्वाला बनकर उतरेगा जिसे कोई फायरवॉल, कोई सेंसरशिप नहीं रोक सकेगी? ये सिर्फ आज के विश्लेषण का अंत नहीं है, बल्कि हमारे और आपके लोकतंत्र के भविष्य पर लगा एक ऐसा सवालिया निशान है जिसे जवाब की बहुत सख्त जरूरत। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।